फंक्शन के कंटिन्यूटी की बात करेंगे। आज हम लोग फंक्शन के कंटिन्यूटी की बात करेंगे कि कोई फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है, ज़रा इसकी बात करेंगे। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन को हम कंटिन्यूअस किसी पॉइंट, जैसे कि कोई फंक्शन हमारा f(x) है, f(x) हमारा कोई फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस कब होगा? अगर इसको x = c पर कंटिन्यूटी अगर चेक करते हैं तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है, जो एकदम नेसेसरी कंडीशन है, कि फंक्शन f(x), जो फंक्शन हमारा f(x) है, शुड बी डिफाइंड एट x = c। सबसे पहले फंक्शन जो है वो हमारा x = c पर डिफाइंड होना चाहिए। अगर फंक्शन x = c पर डिफाइंड नहीं होगा तो फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि फंक्शन की जो वैल्यू है, दूसरी पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ f(x) would be equal to the limit of the function। फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि फंक्शन जो हमारा f(x) है वो x = c पॉइंट पे, सबसे पहले तो x = c पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट c पे तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और ऐसे फंक्शन को हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। दूसरा पॉइंट कंटिन्यूटी का ये है कि जो वैल्यू, फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो उसके लिमिट वैल्यू के बराबर होगा, वो लिमिट ऑफ द फंक्शन के बराबर होगा। मतलब कि दो कंडीशन हुए। पहला कंडीशन ये हुआ कि फंक्शन x = c पे डिफाइन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि x = c पॉइंट पे, x = c पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो उसके लिमिट के बराबर होगी। अगर ये दोनों कंडीशन वैलिड होता है किसी भी फंक्शन के लिए तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अदरवाइज हम कहेंगे कि वो फंक्शन x = c पर डिसकंटिन्यूअस है। अब फंक्शन, जैसे कोई एक एग्जांपल लेकर के बात करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, f(x) = 2x + 3, ये हमारा कोई फंक्शन है। एट x = 1 हमारा पॉइंट है। जैसे हमने x = c किया था तो वही हमारा जो पॉइंट है वो c के जगह यहाँ 1 किया हुआ है, और f(x) = 2x + 3 है। इसकी कंटिन्यूटी को अगर हमको चेक करना है तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले फंक्शन को डिफाइंड होना पड़ेगा एट x = 1 पे। जब फंक्शन f(x) जो है x = 1 पे डिफाइंड हो तो कैसे चेक करेंगे? हम सीधा x की वैल्यू इस फंक्शन में डाल देंगे। तो अगर हम x की वैल्यू 1 पे डालेंगे, x